दोस्तों, इंसान अपनी पूरी जिंदगी धन कमाने, लोगों से आगे निकलने और छोटी छोटी बातों में उलझकर बिताता रहता है। लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जिससे न कोई राजा बच पाया और न कोई गरीब। वह सच्चाई है मृत्यु। जब इंसान मौत के बिल्कुल करीब पहुंचता है तब उसे एहसास होता है कि उसने जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच यह है कि जिंदगी हर पल कम होती जा रही है। यही बात हमें समझाई थी महान संत गौतम बुद्ध ने। उन्होंने कहा था, जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाए कि जीवन बहुत छोटा है, उसी दिन वह सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जो मर चुका था, जिसकी चिता जल चुकी थी। लेकिन 3 दिन बाद जब वह वापस लौटा तो उसके पास ऐसा रहस्य था जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी और सच्चाई से भरी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लक्की नाम का एक आदमी रहता था। वह साधारण किसान था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन अचानक लक्की बहुत बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य को बुलाया गया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। कुछ ही घंटों में उसकी सांसें थम गईं। गांव वालों ने दुखी होकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। चिता जलाई गई और सब लोग रोते हुए अपने घर लौट गए। लेकिन असली रहस्य 3 दिन बाद शुरू हुआ। तीसरे दिन रात के समय गांव के चौकीदार ने रास्ते पर किसी को चलते देखा। चांदनी रात थी। जब वह पास गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदमी लक्की था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। चौकीदार डर के मारे भागता हुआ गांव पहुंचा और चिल्लाने लगा, लक्की जिंदा है, लक्की वापस आ गया। कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग डर रहे थे। कोई कह रहा था भूत है, कोई कह रहा था चमत्कार। लक्की चुपचाप खड़ा था। तभी किसी ने कहा, इस रहस्य को सिर्फ एक ही व्यक्ति समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध अगली सुबह गांव वाले बुद्ध के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ गांव पहुंचे और लक्की के सामने बैठ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, लक्की, जब तुम्हारी मौत हुई थी तब तुमने क्या देखा? लक्की की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, जब मेरी सांस रुकी मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन फिर मैंने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वहां अंधेरा था, लेकिन कहीं दूर एक रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं उस रोशनी की ओर बढ़ा, मुझे अपनी जिंदगी के हर अच्छे और बुरे काम दिखाई देने लगे। पूरा गांव सांस रोके सुन रहा था। लक्की बोला, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें अभी वापस जाना होगा। तुम्हें लोगों को बताना है कि जीवन बहुत कीमती है। बुद्ध शांत होकर सब सुनते रहे। फिर उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और कहा, यह चमत्कार नहीं है, यह जागृति है। जब इंसान मौत के करीब जाता है तब उसे अपने जीवन की सच्चाई समझ आती है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सब लोग धन, झगड़े और लालच में उलझे रहते हो, लेकिन जब मृत्यु सामने आती है तब पता चलता है कि असली चीज क्या है। सच्चाई, दया और अच्छे कर्म। पूरा गांव चुप हो गया। उस दिन के बाद लक्की पूरी तरह बदल गया। वह लोगों की मदद करने लगा और हर किसी से कहता, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अच्छे कामों में लगाओ। सीख, जब इंसान मौत के करीब जाता है तभी उसे जीवन की असली कीमत समझ आती है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक उसे अपनी जिंदगी की कीमत समझ नहीं आती। हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, लालच में पड़ जाते हैं और कई बार ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी बहुत छोटी है। महान संत गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य के पास सबसे कीमती चीज समय है, और जो समय को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, और हर दिन ऐसा काम करेंगे जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। क्योंकि जब जिंदगी का आखिरी पल आएगा तब न पैसा काम आएगा, न घमंड। उस समय सिर्फ आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ खड़े होंगे। और याद रखिए, जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है वही सच्चे अर्थों में सबसे अमीर इंसान होता है। दोस्तों, इंसान पूरी जिंदगी यह सोचता रहता है कि अभी समय है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन सच ये है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कई लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि जीवन का असली मकसद क्या है। महान संत गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान ये सोचता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। इसलिए आज से अपने जीवन को ऐसे जियो कि अगर आज ही आखिरी दिन हो तब भी तुम्हें कोई पछतावा ना हो। लोगों की मदद करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो और ऐसे काम करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। क्योंकि महान इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। महान इंसान वह होता है जिसके दिल में सबसे ज्यादा इंसानियत हो। और दोस्तों, एक और गहरी सच्चाई समझ लीजिए, इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आता है और एक दिन खाली हाथ ही चला जाता है। न उसका धन साथ जाता है, न उसका घमंड, न उसका नाम और शोहरत। साथ जाता है तो सिर्फ उसके कर्म।
महान संत गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, और जैसे कर्म करते हो वैसा ही जीवन तुम्हें वापस मिलता है। इसलिए अगर जिंदगी में सच्ची शांति चाहिए तो अपने मन को साफ रखो, अपने कर्मों को अच्छा रखो और किसी का दिल मत दुखाओ। क्योंकि याद रखो, समय जब हिसाब लेता है तब इंसान की ताकत नहीं, उसके कर्म बोलते हैं। श्मशान घाट का रहस्य। और बुद्ध बहुत समय पहले एक गांव के पास घना जंगल था। उस जंगल के बीच में एक पुराना श्मशान घाट था। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। इस डर की वजह से कोई भी इंसान रात में उस रास्ते से नहीं गुजरता था। एक दिन गांव के कुछ लोग महान संत गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने डरते हुए कहा, भंते, हमारे गांव के श्मशान घाट में कोई रहस्यमयी शक्ति है। रात को वहां से भयानक आवाजें आती हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज रात मैं उसी श्मशान घाट में जाऊंगा। गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा, भंते, वहां जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन बुद्ध शांत थे। उस रात चांदनी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। बुद्ध धीरे धीरे श्मशान घाट की ओर चल पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। थोड़ी ही देर में वही डरावनी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई कराह रहा हो। लेकिन बुद्ध बिना डरे वहीं बैठकर ध्यान लगाने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि पास की झाड़ियों में कुछ लोग छिपे हुए हैं। बुद्ध ने धीरे से कहा, बाहर आ जाओ। झाड़ियों से 3 आदमी बाहर आए। उनके हाथ में अजीब अजीब चीजें थीं। असल में वही लोग रात को डरावनी आवाजें निकालते थे ताकि कोई उस रास्ते से न गुजरे। गांव वाले अगले दिन जब वहां पहुंचे तो सच्चाई जानकर हैरान रह गए। बुद्ध ने सबकी ओर देखकर कहा, डर हमेशा बाहर से नहीं आता, अक्सर डर हमारे मन के अंदर पैदा होता है। फिर उन्होंने कहा, जब इंसान अज्ञान और डर में जीता है तब वह सच्चाई को देख ही नहीं पाता। उस दिन के बाद गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सीख महान संत गौतम बुद्ध ने कहा था, डर वहीं रहता है जहां अज्ञान होता है, जहां ज्ञान होता है वहां डर अपने आप खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी की गहराई को अगर आप सच में समझ लें तो जीवन का सबसे बड़ा डर खत्म हो सकता है। अक्सर इंसान उन चीजों से डरता है जो असल में होती ही नहीं है। कभी अंधेरा देखकर डर जाता है, कभी लोगों की बातों में आकर डर जाता है, और कई बार अपने ही मन के बनाए भ्रम से डरने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा भूत हमारे मन का डर होता है। महान संत गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया के हर डर को जीत लिया। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अगर अपने सपनों को सच करना है, तो सबसे पहले अपने डर को हराना होगा, क्योंकि डर आपको रोकता है और साहस आपको आगे बढ़ाता है। और याद रखिए, जिस दिन इंसान अपने मन के डर को हरा देता है, उसी दिन से उसकी असली जीत शुरू हो जाती है।